लक्ष्मणगढ़ तहसील के रुलियाणी गांव में, जहां पर चूना बाबा की समाधि है, चूना बाबा का मंदिर है, जहां पर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को विशाल मेला भरता है। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये चूना बाबा का भव्य और विशाल और सुंदर मंदिर है, जहां आज चूना बाबा का मेला भरता है। हालांकि इस साल जो कोरोना महामारी है उसके चलते ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और भक्तों की संख्या कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग कम संख्या में आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सबके लगभग के मुँह पर मास्क लगे हुए हैं। और जो चूना बाबा मंदिर की जो सेवा समिति है, कमेटी बनी हुई है, उसकी तरफ से भी ये गाइडलाइन है कि भक्त लोग हैं वो कम से कम आए और आए तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और हो सके तो अपने घर से ही बाबा की जो प्रार्थना वो करें या बाबा को मनाएं या अपने घर में ही धोख लगाएं। ये आपके सामने जो बहुत ही सुंदर और शानदार जो चूना बाबा का मेला ये मंदिर दिख रहा है, इसको हम अंदर से देखेंगे और आपको मंदिर के साक्षात दर्शन कराएंगे। ये देखिए आपके सामने जो चूना बाबा की समाधि पर जो मेला भरता है, इस बार कोरोना महामारी के चलते हालांकि भक्तों की भीड़ कमी दिखाई दे रही हो, लेकिन भक्तों के जोश में और चूना बाबा के प्रति जो आस्था है भक्तों की, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और मंदिर सेवा समिति के द्वारा भी पूरे सरकारी गाइडलाइन का नियमों का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया है। और अभी आपने देखा कि मैंने जो ही मंदिर में प्रवेश किया तो सैनिटाइजर से मेरे हाथ धुलाए गए। और अब ये देखिए चूना बाबा की समाधि और ये मंदिर, ये देखिए चूना बाबा के मंदिर में घंटा लगा हुआ है और ये पुजारी जी जो ये जो चूना बाबा का मेला भरता है, ये कितने सालों से भरता है? ये काफ़ी वर्षों से वैसे भर के आ रहा है। वैसे जब से समाधि हुई वैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि वैसे साल आ रही है वैसे वैसे धीरे बढ़ता ही चलता है। इसका कोई प्रचार नहीं है, कोई नहीं है, अपने आप बाबा जी की कृपा से बढ़ता जा रहा है। यानी जो हमेशा से समाधि के टाइम से ये मेला भरते आ रहा है, तो पहले जो मेला भरता था उसमें और इस साल कोरोना महामारी के चलते जो मेला भरा जा रहा है उसमें आप कितना अंतर देखते हैं? और इस कोरोना महामारी के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? कोरोना महामारी के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए सभी ने लॉकडाउन का पालन किया और सभी ने दूरियां बनाई, सब सैनिटाइज होके यहाँ पे बताए। यानी आपने जो आपके मंदिर की सेवा समिति है, जो मेला भरने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसने भी कई नियम बनाए भक्तों के लिए और भक्तों ने उन नियमों का पालन भी किया। सैनिटाइजर व्यवस्था है या सोशल डिस्टेंस है, जो भी है। तो आज लगभग भीड़ कितनी आ रही है और उस भीड़ को आपने किस प्रकार से गाइड किया? भीड़ को हमने इस बात से गाइड किया कि हमने जो भी डिस्टेंस बनाई है वो अपने नियम के अनुसार बनाए, जैसे कोरोना में जैसे चल रहा है माहौल में वैसे बनाए, और सैनिटाइजर का भी यूज़ किया। मीटिंग के अनुसार जैसी व्यवस्था बनाई गई, हमने जैसे नियम बनाएंगे उसका हमने पूरा मास्क का उपयोग किया। यानी आपका कहना है कि पूरे सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है और सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जो मेले का आयोजन किया गया है, इसमें सोशल डिस्टेंस विशेष रूप से रखा गया है और सैनिटाइजर का भी उपयोग किया गया है। तो इसके लिए आपको और पूरी मंदिर कमेटी को और सभी कार्यकर्ताओं को और पधारने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ये चूना बाबा की समाधि पर गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी महाराज जो लोक देवता माने जाते हैं, जो सांपों के देवता माने जाते हैं, जो गायों की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। और गोगा जी महाराज और चूना बाबा के समाधि पर जो भी दुखी दीन व्यक्ति पधारते हैं, चूना बाबा और गोगा जी महाराज उनकी सहायता करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और एक खास विशेषता ये है चूना बाबा की समाधि की कि यहाँ पर कोई भी जहरीला कीट या सांप या और कोई जहरीला जानवर अगर काटा हुआ व्यक्ति यहाँ पधारता है तो उसके जहर का प्रभाव तुरंत ही कम होता है। ऐसे चमत्कार कई अवसरों पर यहाँ देखे गए हैं।
समाधि पर आज मेले के दिन विशाल महाआरती हो रही है और सभी भक्त लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मंदिर की महाआरती में चूना बाबा की महाआरती में पधारे हुए हैं। और बहुत ही रोचक और शानदार दृश्य, ये दृश्य प्रतिवर्ष इसी दिन देखने को मिलता है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी के चलते भक्तों की भीड़ कम है, लेकिन भक्तों के जोश और उत्साह में और आस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यह है चूना बाबा की समाधि, जिन्होंने सन 2035 में जीवित समाधि ली थी, जो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। यानी जीवित समाधि जो बहुत बड़ा चमत्कार, आज इस चमत्कार के चलते ही इस गाँव में आज तक किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आई है और किसी भी व्यक्ति को जहरीले कीट या सांप ने नहीं काटा है। जिसको काटा भी जाता है तो यहाँ बाबा की समाधि पर आने पर तुरंत ठीक होता है। ये देखो भक्त लोग हाथ जोड़कर बाबा की समाधि पर खड़े हैं और अपनी मनोतियाँ मांग रहे हैं और सभी की बाबा है वो मनोतियाँ पूरी करते हैं। एक चमत्कारिक गाँव है सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के रुलियाणी गाँव में, जहाँ दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्त लोग पधारते हैं और हजारों की संख्या में जो भक्त पधारते हैं उनकी बड़ी आस्था इस समाधि के प्रति है। ये एक बाबा का चमत्कार, बहुत ही बड़ा चमत्कार माना जाएगा। बाबा की समाधि पर मेले के अवसर पर भक्त लोग पधारे हैं। हालांकि इस साल कोरोना महामारी के चलते सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बहुत कम संख्या में भक्त पधारे हैं, लेकिन भक्तों का जो जोश जुनून और बाबा के प्रति जो आस्था है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। मैं भक्ति आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बाबा के मेले में इस समाधि पर कब से आ रहे हैं? समझदार हूँ तब से मैं इस चुनाव मेले में अपनी, यानी आप कम से कम 10-15 सालों से आ रहे हैं। तो 10-15 सालों से क्यों आ रहे हैं? आप बाबा के जीवन से या बाबा के चमत्कारों से ऐसा कौन सा चमत्कार जिससे आप प्रभावित होकर के या किस प्रकार बाबा के चरणों में आपकी आस्था जगी? श्री श्री 1008 से चुनाव की समाधि है जो आसोद दूज सोमवार को 1978 में 3 बजे ली गई थी। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, भक्तों को बहुत अच्छा खाने को मिलता है और बाबा खूब लोगों के दुख लोगों को दूर करते हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पर चुनाव मेले में तकरीबन 6 साल से चुनाव जितनी भी दुकानें आती हैं उनकी काम भी करता हूँ। तो यहाँ पर सतनाली महेंद्रगढ़ और यहाँ से राजस्थान के लगभग बाकी के लोग यहाँ पर खूब पधारते हैं। यानी प्रतिवर्ष ये जो चूना बाबा का मेला बढ़ता है उसमें लाखों हजारों की संख्या में जो भक्त पधारते हैं दूर दराज से, राजस्थान के कोने कोने से, यानी यूँ कहें कि हजारों में नहीं लाखों में जो भीड़ इकट्ठी होती है, ये एक बाबा का चमत्कार ही मानेंगे। कि छोटे से गाँव में जो सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में रुलियाणी एक छोटा सा गाँव है, उसमें काफ़ी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, भक्तों की भीड़ होती है। तो पहले जो मेले बढ़ते थे और भक्त लोग आते थे उसमें, और इस साल जो कोरोना महामारी के चलते यानी जो कोविड-19 के प्रकोप के चलते जो मेला बढ़ रहा है उसमें आप कितना अंतर जैसे मान लो कि अगर लाख या लाख के ऊपर हजारों में जो भी आदमी आ रहे हैं उनमें भक्त आते आ रहे हैं, उनमें अपनी बार लगभग ये मान लो कि 20% लोग आए हैं, 20% से भी कम आए हैं, 5% बहुत कम लोग आए हैं कोरोना महामारी। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो काफ़ी भीड़ होती है, हालांकि लाखों में एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन जो मेला 2-3 दिन तक 3-4 दिन तक चलता है और उसमें आसपास के गाँव के लगभग 50 किलोमीटर के दायरे तक के जो भक्त लोग आते हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अगर सबका अनुमान लगाया जाए तो कुल मिला करके यहाँ बाबा की समाधि पर लाखों लोग हैं वो अपना मत्था टेकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशाल मेले में जो भक्त लोग पधारे हैं उनमें से एक भक्त हमारे साथ है, उनसे मैं जानना चाहूँगा आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र। आपका नाम रामचंद्र जी है। तो आप कितने सालों से यहाँ बाबा की समाधि पर और इस मेले में आ रहे हैं? जन्म से, और जब से समझदार हो तब से 2 दिन मेले में पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। यानी आप जन्म से आ रहे हैं, पहले छोटे थे तो माता की गोदी में माता जी के साथ आते थे और जब समझदार होंगे तो आप स्वयं चलकर बाबा के दर पर या बाबा की समाधि पर आ रहे हैं। लेकिन जो इस कोरोना महामारी के चलते जो मेला भरा जा रहा है उस मेले में और पहले जो मेला भरता था उसमें आप किस प्रकार से अंतर देखते हैं?
में और इसमें पूरा अंतर है। पहले सजावट के साथ और धूमधाम के साथ मेला भरता था, खेलने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम ये सब होते थे। लेकिन इस बार जो कोरोना महामारी को देखते हुए और जो दर्शन की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सभी भक्तों को दर्शन करवाया जा रहा है। यानी पहले भीड़ ज़्यादा होती थी, हज़ारों में भीड़ होती थी और इस बार भीड़ कम है, लेकिन भक्तों के जोश और उत्साह में बाबा के प्रति आज तक किसी प्रकार की कमी नहीं है। पहले सजावट ज़्यादा होती थी और कई प्रकार के कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित होती थी, झूले लगते थे और दुकानें भी ज़्यादा लगती थी। इस बार दुकानें भी बहुत नाम मात्र की लग रही है। इसके लिए आपने जो जानकारी दी वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है चूना बाबा का समाधि स्थल यानी चूना बाबा का मंदिर, और इस मंदिर पर आज ही के दिन विशाल मेला भरता है। प्रति वर्ष ये मेला भरता है। हालांकि इस साल थोड़ी भक्तों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी लगातार 2 दिनों से भक्त धीरे धीरे आ रहे हैं और बाबा की समाधि पर अपना मत्था टेक करके और दर्शन करके वापस जा रहे हैं। इस समय बहुत ही शानदार और मनमोहक तरह से बाबा की समाधि पर आरती हो रही है, महाआरती। और ये देखिए छोटी छोटी चाट और किराने की दुकानें भी लगी है। हालांकि प्रतिवर्ष जो मेला बढ़ता है और जितनी दुकानें लगती है, जितनी सजावट होती है या अन्य कार्यक्रम होते हैं, हालांकि उसमें कमी है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए जो मंदिर की आयोजन कमेटी है उसने संक्षिप्त रूप में मेले का आयोजन रखा है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे काफ़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं और बाबा के दर्शन करके और मत्था टेक करके वापस जा रहे हैं। बाबा के बारे में और बाबा के जीवन के बारे में, बाबा की समाधि के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में हमको पधारे हुए भक्तों ने और मंदिर के पुजारी जी ने और गांव के जो रणजीत जी मील है उन्होंने हमें बहुत से जानकारियां दी और बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया। इसके लिए हम पधारे हुए भक्तों को और मंदिर कमेटी को और पुजारी जी को और रणजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेचवा हलचल कैमरामैन रवि इंदौरिया के साथ त्रिपुरा में गलिड।